हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आपका अपना दा बॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जोत। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने मल्टीपल ऑडियो को मर्ज किया है और एक मोहतरमा ने हमें पेमी वाली मोहतरमा ने सेटलमेंट का ऑफ़र दिया। उसमें उन्होंने काट पीट के कस्टमर को जो पैसे दिए थे वो 23,000 दिए थे और सेटलमेंट का ऑफ़र दे रही है 25,000 का। अगर कोई बंदा सिविल पर सेटल लिखवाएगा तो वो 25,000 में करवाएगा इस सेटलमेंट को या 5,000 में करवाएगा। ऐसे ऐसे ये गधे लोग एनबीएफसी या कंपनी खोल के बैठ चुके हैं। आरबीआई की गाइडलाइंस को ताक पर रखकर ये लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, लोगों को ठगने का कार्य कर रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं हमारी क्या क्या बातें हो रही हैं इन लोगों के साथ। उससे पहले फटाफट लाइक कर दो वीडियो को और कमेंट कर दो प्यारा सा। तो चलिए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई। हाँ, जी नमस्कार। मैं ज्योति बात कर रही हूँ पेमी से। ज्योति कैसी हो? कौन बात की आवाज आ रही है ना सर? हाँ आ रही है ज्योति, हाँ जी। बोलो। अनिल कुमार वर्मा बात कर रहे हो ना आप? हाँ ज्योति, भूल गई क्या? अनिल कुमार वर्मा जी, आपने पेमी से लोन लिया था, पेडे लोन लिया था, जिसका अमाउंट आपका पेंडिंग है 32,525 रुपए। क्या समस्या आ रही है? पेमेंट क्यों नहीं करा रहे हैं आप? अरे दे देंगे ज्योति, कहाँ भागे जा रही है? तो अभी तक क्यों नहीं दिया आपने फिर पैसा? मैं वेट कर रहा था ज्योति, क्यों नहीं पैसे कॉल कर रही हाँ है? तो कॉल आ गई ना, अभी पेमेंट करो आप। ऑन कॉल पे पेमेंट करो फिर। ऑन कॉल पर कैसे करेंगे ज्योति? एप्लीकेशन लॉगिन करो। एप्लीकेशन तो ज्योति नहीं है, फोन में डाउनलोड करनी पड़ेगी। अच्छा, पेमेंट कितना है अभी आपके पास? बोलो तुम्हें कितनी चाहिए ज्योति? 32,525 रुपए है आपके हाँ पेंडिंग। सर मैं आपसे कह रही हूँ 32,525 रुपए आपका अमाउंट पेंडिंग है, तो आप इसको पेमेंट कर दीजिए ना। कितना कितना कितना? 32,525। 25,500। 32,525 सर, 25,000 नहीं बोल रही हूँ, 32,000 पेंडिंग अमाउंट बता रही हूँ मैं आपको। अच्छा पेंडिंग? हाँ जी। ये कब से पेंडिंग है? कब से पेंडिंग है? एक सेकंड रुकिए, मैं बता रही हूँ आपको। बता दो आपने बता दो। हाँ जी, अनिल कुमार वर्मा नाम है आपका पूरा। आपने आपका ये पेमेंट डेट था लास्ट 30 दिसंबर सन 2024। आपको रीपेमेंट डेट आपकी रीपेमेंट डेट थी, इस टाइम पे आपको पेमेंट करना था। और जो सैंक्शन अमाउंट था सर आपका, वो था आपका 25,000 रुपये, और आपके जो अकाउंट में आया होगा वो आया होगा 22,935 रुपये। तो इतने पैसे तुमने क्यों काट लिए मेरे? पूरे पैसे नहीं दिए सर वो तभी? प्रोसेसिंग फीस होती है। मैं आप हर जगह अगर लोन वगैरह लेते हो या फिर कहीं भी अप्लाई करते हो तो वो प्रोसेसिंग फीस होती है। तो फाइल चार्ज, इट मीन्स फाइल चार्ज होता है। इसी चक्कर में तो मैं गुस्से में आकर के पैसा नहीं दे रहा हूँ आप लोगों का। हाँ जी। और इससे पहले भी तो आपने कई मल्टीपल टाइम्स बार आपने लोन लिया है सर। हाँ पर इस बार मुझे गुस्सा आ हाँ, गया, जो ये तुमने मेरे पास तो इस पूरे। बार पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है आपका? रीजन बताएंगे आप गुस्सा मुझे? आ गया ना, गुस्सा। गुस्सा आ गया इसलिए पेमेंट नहीं करोगे? हाँ तो मुझे अभी पेमेंट का क्या स्टेटस है? अभी पेमेंट का बताइए क्या स्टेटस है, क्यों नहीं होगा पेमेंट पहले अभी के मुझे टाइम ये पे? बताओ, तुमने मुझे गुस्सा क्यों दिलवाया? कम पैसे क्यों डाले? किसने कम पैसे क्यों डाले? आपको बताया था ना, प्रोसेसिंग फीस लगा है आपका 2,065 रुपये। नहीं नहीं लगनी थी ना वो। अभी के टाइम पे पेमेंट का बताइए आप मुझे। पहले आपको इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए था ना। हाँ ध्यान में तो रखना चाहिए था। हाँ जी। तो आप इधर उधर की बातें ना करते हुए पेमेंट का बताएं आप मुझे। पेमेंट हो जाएगी, मैं कहाँ भाग रहा हूँ। कब तक हो जाएगी? आज कितने बजे तक करा दोगे पेमेंट? अभी तो 6 महीने हुए हैं, 6 महीने और गुजरने दो। हाँ तो 6 महीने हुए हैं, तो इसका मतलब 6 महीने तक का और टाइम दिया था आपको। पता है ना आपका रीपेमेंट डेट कब का था? सन 2024 30 दिसंबर का था ना। आपको उसी समय पेमेंट कर देना चाहिए था। जब आप काफी बार लोन ले चुके हो, आपने कम से कम 14 से 15 लोन ले रखे हैं, उसके बाद में भी आप ऐसी बातें करो कि मेरे पास पैसा नहीं है, गुस्सा दिला दिया, मैं इसलिए पेमेंट नहीं कर रहा। तो ये कौन सी बात हुई? लोन आपका है ना, सिविल किसका खराब हो रहा है आगे ना? सिविल आपका इम्पैक्ट कर रहा है ना। सिविल के तो मेरी धज्जियां उठ गई मैडम।
हाँ जी, तो फिर पेमेंट कितने बजे तक होगा आज? पेमेंट नहीं करता हूँ मैं, अब सेटलमेंट करता हूँ। अच्छा, सेटलमेंट करोगे तो सेटलमेंट के लिए अमाउंट भी तो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। तो अभी के टाइम पे कितना अरेंजमेंट है आपके पास? 2000 में कर लेंगे सेटलमेंट। 2000 में सेटलमेंट कैसे पॉसिबल हो सकता है, बताएंगे जरा मुझे। अगर ज्योति हमारे सिर पर हाथ रख देगी तो सब कुछ पॉसिबल है। अच्छा, नहीं ऐसे हो जाता है, मतलब कि हर कोई, आप भगवान से जाके बोलोगे कि वो पैसे दे दे तो आपके अकाउंट में आ जाता है। तो हाँ। आपको लोन की जरूरत भी नहीं पड़ती मिस्टर अनिल कुमार वर्मा जी। भगवान I think जो भी आपको चाहे वहीं पे वो कर चले सकते जाना हैं। चाहिए था ना, राइट? भगवान ये जो बिजनेस चाहे के वो कर पर्पज से सकता लोन है। लिया था ना आपने? अमाउंट किसके पर्पज से लिया था आपने? ठेली बिजनेस लगाने के पर्पज से पर्पज लिया से, था ना? ठेली लगाने के तो पर्पज बिजनेस से। आपका चल रहा है या नहीं अभी के टाइम पे अनिल वर्मा? बिजनेस लगने ही नहीं दिया। क्या कह रहे हो आप? पीडब्ल्यू वालों ने बिजनेस चलने ही नहीं दिया। पीडब्ल्यू वालों ने बिजनेस नहीं चलने दिया? तो सर बिजनेस का मतलब ही होता है प्रॉफिट एंड लॉस, राइट? तो लॉस हाँ हो जी, गया तो अब अब उसमें लॉस तुम भी तो प्रॉफिट, झेलोगे। सुनिए, उसमें प्रॉफिट आ होगा गई तो ना आपने, तुम मुद्दे सुनिए की सुनिए, बात पर। बिजनेस होता है प्रॉफिट लिसन लॉस लिसन, के लिए है। मिस्टर तो तुमको लॉस मिस्टर हो अनिल रहा है कुमार तो वर्मा, मैं पहले क्या मेरी पूरी बात करूं? सुनिए। मैं पहले क्या मेरी बात सुनिए, करूं? एक मिनट। बिजनेस में प्रॉफिट लॉस दोनों होता है। अभी हाँ, तो आपको लॉस हो प्रॉफिट गया। आपके पास होगा, आप प्रॉफिट एनबीएफसी को दे दोगे क्या? प्रोवाइड करा दोगे लॉस प्रॉफिट हो आप? गया लॉस हो बिजनेस गया तो सर में। लॉस आप, अब लॉस आपके आपको ऊपर भी डिपेंड लेना करता है पड़ेगा। ना। अब विदाउट आपको भी। एक्सपीरियंस के आप अगर बिजनेस करोगे तो सर लॉस तो होगा तो ना। बिना जांच अगर आपके पड़ताल पास के अच्छा तुमने खासा मुझे पैसा एक्सपीरियंस दिया होगा तो तो लॉस लॉस नहीं तो होता। होगा ना। अभी मुझे अगर पहले जांच पेमेंट का पड़ताल बताइए। करके पैसा देती तो तुम्हें लॉस नहीं होता ना। तो सर आप तो हमारे बैंक, आप हमारे एनबीएफसी के लिए एक जेन्युइन कस्टमर थे। आपने काफ़ी बार लोन लिया, आपने कई बार पेमेंट भी किया, बट आप पेमेंट नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपको ही पेनल्टी लग रहा है ना, पेनल्टी प्लस लेट चार्जेस लग रहा है, अमाउंट आपका इंक्रीज हो रहा है। तो इससे बेटर है कि आप इसका सेटलमेंट करा के लोन को क्लोज करा दे लें। दो 2000 में। 2000 में दे दो ऑफर। 2000 में? 2000 में कैसे पॉसिबल होगा? मुझे कैलकुलेशन बताएंगे अनिल कुमार वर्मा। जब आप बिजनेस कर चुके हो, इतना बेनिफिट उठा चुके हो, तो आप मुझे 2000 का बताइए कैसे होगा 2000 में पॉसिबल? यही 5-1% ले लो और खत्म करो। 5% कैसे हो जाता है ये भी बताओ। अगर आपने लोन के लिए अप्लाई करा था, राइट, राइट। आपको पूरा पैसा दिया जाता, पूरा 25,000 नहीं दिया। के लिए आपने तुमने 25,000 के प्रोसेसिंग लिए फीस करा था, प्रोसेसिंग फीस नहीं जाएगी क्या? काटी, तुमने क्यों काटी? गुंडागर्दी नहीं, है। प्रोसेसिंग फीस डिडक्ट नहीं होती क्या? आपने नहीं होती, पहली बार लोन लिया नहीं था सर? होती, नहीं आप कई बार होती। ले चुके हो ना, ले चुके मुझे हो ना? मालूम नहीं था ना, मेरी आंखों पे पर्दा डाला हुआ था, वो बाद में अच्छा, पर्दा हटा। उससे पहले कितने लोन लिए थे आपने? उसके पहले बताओ। पता नहीं, याद नहीं है आपको पता नहीं है, याद नहीं है? ना। सर देखिए, यहाँ पे कोई मजाक नहीं चल रहा है। जैसे बातें कर रहे हो ना, हाँ। वो आप मजाक की वे में बातें कर रहे हो। इससे नहीं, बेटर है नहीं। आप पेमेंट करो। बताओ सेटलमेंट का क्या दे रही हो? मेरी तरफ से अभी 2000, कितना आपकी तरफ से अरेंजमेंट कितना है आपके पास? अरेंजमेंट बताइए, पेमेंट 2 कितना है आपके पास 2K। उसमें पॉसिबल नहीं है, उससे आगे बढ़ाइए, अरेंज कीजिए पैसा थोड़ा। 2.5K। 2.5K कैसे पॉसिबल हो जाएगा? 2.5 + 100 सर 26। अभी मैंने आपसे 2 मिनट पहले भी बोला और अभी भी बोल रही हूँ, यहाँ मजाक नहीं चल रहा है। पेमेंट का बताइए आप मुझे कि 2.5K में हो जाएगा, 2K में हो जाएगा? 3K। पेमेंट का बताइए, पेमेंट का। 3K यहाँ पे में पैसे सेटलमेंट। बढ़ाए। सर आपका पेंडिंग अमाउंट ही 32,000 है। 32,000? मुझे चक्कर आ जाएगा, ग्लूकोज पिलाओ, ग्लूकोज मजाक पानी चल में रहा है घोल क्या? के पिलाओ, नहीं, मजाक चल रहा है क्या जिस वे में बातें कर रहे हो आप? ग्लूकोज नहीं पता था कि आपका पानी में अमाउंट घोल के कितना है? पिलाओ। आपको हाँ? नहीं पता था कि कितना अमाउंट है आपका? मुझे ग्लूकोज पानी में घोल के पिलाओ, जल्दी जल्दी, चक्कर आ जाएगा मुझे। अच्छा, चक्कर आ जाएगा तो आप अपने घर पे पियो ना। यहाँ पे मुझे बताओ कि पेमेंट कब तक होगा, कितने टाइम तक करा दोगे पेमेंट आप? तुम सेटलमेंट का अपने मुंह से ऑफर तो निकालो कुछ। ठीक है, मैं सेटलमेंट अमाउंट आपको बता रही हूँ, बट इतना 2,000-3,000 बताना, में सोच पॉसिबल नहीं है। सोच समझ के, 2,000-3,000 में पॉसिबल नहीं सोच है। समझ के बताना, सर जो सोच समझ एग्जैक्ट के बताना। अमाउंट आपका यहाँ पे होगा, आएगा, वही अमाउंट बताया जाएगा ना। मेडिकल कि इशू हम अपने बताना, एंड से आपको ज्यादा बता दिया जाएगा पैसा। मेडिकल इशू कंसीडर करके बताना। एक सेकंड रुकिए, लाइन पे बने रहिए, मैं चेक कर रही हूँ। मेडिकल इशू बताना, मेरी जी। टांग में लवेरिया हो गया है। अच्छा,
एक आज आप रुकिए रुकिए लाइन पे बने रहिए। रुका हुआ हूँ, बताओ। बताओ। हेलो। 4862 यूजर आईडी सेटलमेंट बताइए। 4862 बताइए जी। 44 लास्ट में 5 मुझे सेटलमेंट का कुछ बता दो, ताकि मैं कर्ज के दलदल से बाहर निकल हाँ जी। जाऊं। अरे लाइन पे बने ज्योति। रहने के लिए धन्यवाद। मिस्टर आवाज आ रही है ना सर? आ रही है, बोलो। हाँ जी, मिस्टर अनिल कुमार वर्मा जी, आपका जो सेटलमेंट अमाउंट आ रहा है वो आपका आ रहा है 25,675 रुपये सर। सेटलमेंट लेटर निकाल दो, पेमेंट डेट डाल देना उस पर। एक अच्छा, आप कितने तारीख को पेमेंट करोगे फिर? एक डेट जन बताओ। 1 जनवरी 2026। अच्छा, क्यों 26 में क्यों करोगे पेमेंट? चलिए, तुम्हारा सेटलमेंट ऑफर हमने ठुकरा दिया, हमें पसंद नहीं आया। अब आप जाओ, किसी और दूसरे कस्टमर को कॉल लगाओ। बहुत ठीक है। बातें नहीं, बहुत बातें कर रहे हो ना, यहाँ पे बातें चल रही हैं आपके लिए, यहाँ मजाक हो रहा है आपके लिए। बातें नहीं, प्यार मोहब्बत भरी ये बातें चल रही हैं। मजाक हो रहा है यहाँ पे। मजाक तो नहीं हो रहा। ये पुनीत कौन लगता है आपका? पुनीत और ये रविंदर? पुनीत और रविंदर मुझे नहीं मालूम कौन है, मैं तो भूल चुका हूँ। अच्छा, पिताजी का नंबर है आपके? अपने पिताजी का नंबर दीजिए मुझे। लिखो। जब आप पे पेमेंट होगा नहीं, आप लिखो। इधर उधर की बातें कर रहे हो। अपने लिखो। पिताजी का नंबर देना आपने। लिखो लिखो क्या लिखो नाम है लिखो आपके लिखो। पिताजी का? नाम बताओ अपने पिताजी मैं का। अपने भाई का नंबर देता हूँ, दाबॉस सर का। अरे नहीं, पिताजी का बताओ। पिताजी आपका भाई है? अरे पिताजी से क्या लेना, भाई नहीं, से लो ना। पिताजी आपका भाई है। पिताजी आपका भाई है, पिता से फादर समझते हो ना, पिताजी डैडी। पिताजी से पूछ नहीं, के दिया था फादर। क्या तुमने? फादर का नंबर दो मुझे। यहाँ फादर मजाक का नहीं चल रहा है नंबर। आपके लिए। जब मैं आपसे बोल रही हूँ कि इतना अमाउंट करो, आप बातें बना रहे हो, इधर उधर की बातें बना रहे बातें हो। बना पेमेंट का रहे हो, बताओ इधर आप उधर की मुझे। बातें बना रहे हो। तुम सेटलमेंट का ऑफर नहीं दे रही हो अच्छा सा। मैंने 2000 बोला, सेटलमेंट 3000 बोला। अमाउंट का ऑफर बताया ना अभी। 3000 अभी से क्या ऊपर सुना नहीं था देंगे। आपने? आई कैन इतने पे में पॉसिबल नहीं हो ओनली सकता, नहीं हो सकता पॉसिबल। 3000। नहीं हो सकता तो ताला लगाओ, लॉस में चला गया पैसा। अब कुछ क्यों नहीं है लॉस हमारे में चला पास। गया? बिजनेस किसने करा था? भूल पेमी जाओ। ने करा था या आपने बिजनेस करा पेमी था? ने बिजनेस करा था, मुझे कर्जा दिया था। बिजनेस किसने करा था सर? आपने करा था ना। पेमी ने लॉस पेमी ने आपने खुद से लिया है ना। पेमी ने लॉस करा था, खुद लॉस ने ले लिया लिया है ना ना। पेमी पेमेंट ने। का बताइए मुझे। पेमी का पैसा डूब सर, गया। इधर उधर के पेमी का आर्गुमेंट करने से कोई पैसा बेनिफिट नहीं होगा। डूब गया, डूब गया, पानी में बह गया। अब कुछ नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ स्पीकिंग विद सर सिंह। हाँ, बोल रहा हूँ, बोलिए। जी गुड मॉर्निंग, मेरा नाम हुमैरा है, एक्सिस बैंक के बिहाफ में बात कर रही हूँ। ये लाइंस रिकॉर्ड हुए हैं क्वालिटी ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए। ये कॉल किया था आपके एक्सिस बैंक के पर्सनल लोन अकाउंट नंबर एंडिंग है 0917 के लिए। आपका देखिए एक्चुअली ये ड्यू दिखा रहा है 17 दिनों से। आपका 5 तारीख वाला बिलिंग डेट है। 1777 रुपीज़ का पेमेंट रिक्वायर्ड है आपका। इसका पेमेंट नहीं हुआ आपका। हाँ जी, नहीं हुआ है। हाँ जी, क्या हुआ? सॉरी, क्या बोल रहे हो आप? मैं कह रहा हूँ नहीं हुआ है जी, बिल्कुल सही बोल रही हो आप। तो ये कभी होगा ये पेमेंट? ये होगा अगले महीने। अगले महीने? हाँ जी। पर ये अभी आप ऑन कॉल नहीं करा सकते। अमाउंट इतनी बड़ी भी नहीं है कि आप नेक्स्ट मंथ वेट करोगे। अभी 1770 अकाउंट में बड़ी छोटी वाली बात नहीं है, अकाउंट में पैसे ही नहीं है बिल्कुल भी। बिकॉज कैसा है ना, इसमें आपको 400 रुपए इंक्लूडिंग जीएसटी लग रहा है। इंटरेस्ट आपको लग रहा है 2% आपके टोटल ओवरड्यू पे, जो कैलकुलेट होता है डेली टोटल बेसिस पे आउटस्टैंडिंग कलेक्शन। कितनी है इसकी? एक सेकेंड। हाँ जी। 10,804 का टोटल आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है आपका। अच्छा। तो अभी आप इसका पेमेंट मतलब क्या रीजन है? क्रेडिट स्कोर आपकी इम्पैक्ट हो सकती है, कलेक्शन कॉल आते रहेंगे। बेसिकली क्या रीजन है? मतलब आप सैलराइड हो या जॉब करते हो, मतलब खुद का बिजनेस है आपका? नहीं नहीं, पहले जॉब करते थे, अभी तो कुछ नहीं करते, घर पे रहते हैं खाली।
तो मतलब फिर EMI का पेमेंट कैसे अरेंज कर पाओगे फिर आप? कुछ मतलब जॉब बिजनेस कुछ आएगा तो करते कहीं से होंगे ना आप? कुछ पैसा आएगा अभी जल्दी। ओके, पैसा आएगा तो नेक्स्ट मंथ ही करेंगे, उसके पहले कहीं से उससे फैमिली फ्रेंड पहले से कहीं तो से किसी अरेंज? पॉसिबिलिटीज नहीं है। फेक कमिटमेंट कर दूं आपके साथ, वो भी ठीक नहीं है। ओके, तो कहीं से सेविंग से भी कुछ अरेंज करना पॉसिबल नहीं है? अभी के लिए तो नहीं है। ठीक है, मैं अपडेट कर देती हूँ। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपका टेंशन आपका भी कीमती समय देने के ठीक लिए है, धन्यवाद। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये हेलो, रानपाल जी से बात हो रही है? क्या बोला? रानपाल जी से बात हो रही है ना? रानपाल या रनपाल? RAN? यस, रानपाल जी से बात हो रही है ना मेरी? हाँ हो रही है। वेरी गुड मॉर्निंग सर, मैं अंकिता बात कर रही हूँ रिंग एप्लीकेशन से, जो कि विग्रा फाइनेंस है। आपने रिंग एप्लीकेशन से लोन लिया, उसका रीपेमेंट नहीं किया अभी तक, क्यों सर? हाँ जी, नहीं किया क्यों सर? क्योंकि अभी है नहीं मेरे पास पेमेंट। सर पेमेंट नहीं है ये रीजन तो नहीं है, वैलिड रीजन तो नहीं है ना सर? आपका ड्यू डेट 13 तारीख का ड्यू डेट था दीजिए सर। कौन सा रीजन सही रहेगा, फिर आप बता दीजिए। सर देखिए, आपका 13 तारीख का ड्यू डेट था, तब से आपको हाँ? कॉल मैसेज आ रहे हैं। जी आपका 13 तारीख का ड्यू डेट था ना सर? हाँ था। तो आपको तब से कॉल मैसेज आ रहे हैं, और ये ऊपर से आपका फर्स्ट PMI पेंडिंग है। हाँ वो तो आप पैसे अरेंज क्यों नहीं किए सर आपने? कॉल मैसेज से थोड़ा ही ना हो जाता है पेमेंट। पेमेंट तो पैसों से होता है ना। पैसे अरेंज क्यों नहीं किए फिर? पैसे अरेंज नहीं हो थे नहीं तो पाया। अरेंज भी कर सकते ना सर? अरे अरेंज वाले चालू हो गए, उनसे पहले ही ले रखे हैं ना, तो वो दे नहीं रहे। अब वो बोल रहे पहले वाला दे तब देंगे। देखिए सर, आप कंपनी को ये तो नहीं बता सकते ना मेरे पास पैसा नहीं है। जब आपको शुरुआती कंपनी ने आपको हेल्प की ना, तो क्या आपका बताऊँ फिर? विश्वास बढ़ता है ना कंपनी को सर? क्या बताऊँ कि मेरे पास पैसे हैं, मैं दे नहीं रहा। और आप किसी अच्छा, से मेरे पास एक्सेप्ट पैसे कर नहीं होंगे सकते तो ना तभी तो सर? यही तो बोलूंगा ना मैं, मेरे पास पैसे नहीं है। तो आपका सिविल खराब होगा, ये भी आपको चलेगा ना सर? क्या? आपका सिविल खराब हो रहा है सर। हाँ हाँ वो चलेगा चलेगा? जी। अब पेमेंट नहीं देखिए होगा पेनल्टी भी तो पेमेंट नहीं होगा तो क्या करेंगे? सील को क्या कैसे बताएंगे? आपको पेनल्टी भी बढ़ती जा रही है, डेली बेसिस पे पेनल्टी चार्जेस बढ़ती जाएगी। हाँ डेफिनेटली वो भी बढ़ेगी। अगर पेमेंट ड्यू होगा तो वो भी बढ़ेगी। क्या करेंगे इसमें भी? क्या बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ अगर पेमेंट ड्यू होगा तो वो भी बढ़ेगी, डेफिनेटली बात है। तो सर मुझे एक रीज़न बताना कि आपने इतने टाइम से आपको कॉल मैसेज आ रहे हैं, तो आप एडजस्ट क्यों नहीं कर पाए सर? क्योंकि कोई देने को तैयार ही नहीं हो रहा मैडम। फैमिली मेंबर कोई नहीं है आपके आसपास कि उनके पास से पैसे आधा आधा मांग ले तो रेडी हो जाए आपका EMI अमाउंट? फैमिली मेंबर होते तो मैडम फिर लोन ही नहीं लेना पड़ता। क्या करें, मेरे पापा ने तो मुझे घर से निकाल रखा। देखिए सर, आज का टाइम का ये लास्ट है, हम लोग के ये आगे फाइल भेजनी है सर, क्लोज करना है आज का। क्या मतलब आज के बाद? मतलब कल से क्या प्रोसेस होगा मैडम? क्या बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ आज लास्ट दिन है। अगर आज भी, क्योंकि पेमेंट तो हो नहीं पाएगा क्योंकि मेरे पास है नहीं, फिर कल से क्या प्रोसेस रहेगा? कल से प्रोसीजर यही रहेगा, आपको कॉल आते रहेंगे, पेनल्टी चार्जेस डेली बेसिस पे बढ़ती जाएगी, सिविल खराब होगा, आगे जाके लोन लेने में दिक्कत आ सकती है सर। तो कॉल तो अभी भी आ रही है मैडम। क्या बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कॉल तो अभी भी आ रही है, सुबह से आ चुकी है 2-3 बार। तो कॉल तो आती ही रहेंगी सर, जब तक आपका पेमेंट नहीं नहीं वो आता कह रहे हो ना आज आपके पास लास्ट दिन है, वो तो उसके बारे में पूछ रहा था ना। ये तो फाइल आगे जाएगी ना, फिर हमारे पास तो नहीं रहने वाली। आगे जाने के बाद पेनल्टी चार्जेस और बढ़ जाएगी, पेनल्टी के साथ पेमेंट करवा दीजिए फिर। आगे मतलब आगे कहाँ जाएगी? एजेंसी के आगे पास? मतलब ये क्लोज दूसरे एजेंट के पास जाएगी, तो ये पेनल्टी भी बढ़ जाएगी आपकी। अच्छा, वो तो अभी बढ़ रही है ना, डेली बढ़ रही है वो तो। और बढ़ती ही जाएगी सर। अभी तो ये आज का दिन का पेनल्टी चार्जेस होल्ड पे रख दिया है। तो मैं पूछ रहा हूँ आज में और में, मतलब आज में और कल में फर्क क्या रहेगा? मतलब कॉल आज भी आ रही है, पेनल्टी आज भी बढ़ रही है, कॉल कल भी आएगी, पेनल्टी कल भी बढ़ेगी, तो फिर आपने ये कैसे बोला कि आज लास्ट दिन है? अभी होल्ड पे रखिए ना, वो कल बढ़ जाएगी। और तो वो तो बढ़ेगी, दिन बढ़ेगा तो पेनल्टी बढ़ेगी मैडम, ये तो मुझे पता है। ठीक है, तो पेनल्टी का आपने देखी होगी कितनी बढ़ रही है, तो उसके हिसाब से पेनल्टी पे कर दीजिए। कोई बात नहीं बढ़ने दो, क्योंकि जब मेरे पास पैसा आता है तो फिर बहुत आता है। तो पेमेंट कब तक करने वाले फिर? पेमेंट मान के चलो अभी 5-6 महीने। 5-6 दिन तक आपका पेनल्टी भी बढ़ जाएगा, और आपके जाके आपको इशू
5-6 दिन नहीं बोला मैडम, मैंने 5-6 महीने बोला। 5-6 महीने एक ही कारण आप 5-6 महीने लेने वाले पेमेंट करने के लिए। आपका EMI सर इतना ज़्यादा है, 10,000 20,000 का EMI अमाउंट नहीं है ना सर? अरे 10-20 हज़ार वाली भी है ना मेरे पास, और भी है। क्या बात कर रहे हैं सर? मैं कह रहा हूँ वो मल्टीपल है ना, 10-20 हज़ार वाली EMI भी है ना मेरे पास, भी किसी का पेमेंट ठीक नहीं है हो पा सर, रहा। आपका फर्स्ट EMI है, फर्स्ट EMI भी आप पे नहीं कर रहे हो, आगे जाके कौन सी कंपनी आप पे ट्रस्ट मैडम करेगी मल्टीपल सर? है, ऐसे ही है, किसी की फर्स्ट है, किसी की लास्ट है, किसी की थर्ड है, किसी की फोर्थ है, क्या करूँ? पेमेंट पैसे फर्स्ट नहीं है मेरे EMI पास तो। आपके लिए आपको पता रहेगा, जो भी आप EMI लोन लेते हैं ना उसमें का 3 EMI मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है, वही आप फर्स्ट EMI बाउंस कर रहे हो, आगे जाके आपको लोन लेने में दिक्कत आ सकती है सर। तो कोई और बात आगे नहीं जाके मैडम, ये आगे आपका जाके लोन सर लेने में दिक्कत आएगी तो आगे जाके नहीं लेंगे लोन। आप पे ट्रस्ट करेगी सर। कोई बात नहीं मैडम, आगे जाके लोन नहीं लेंगे, नहीं आपकी कॉल आएगी, फिर क्या करेंगे? लोन की जरूरत तो पड़ती है सर, ऐसा नहीं है, लोन की जरूरत पड़ेगी आपको आगे जाके, तब आप क्या करोगे सर? फिर ताऊ जी से ले लेंगे। देखिए ताऊ जी दे देते हैं अपने डॉक्यूमेंट के ना। इतना बोलना आपके लिए आसान रहेगा, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी ना तभी लोन लेने के लिए आपको गरज रहेगी सर। चलो वो आगे के आगे देखेंगे मैडम, फिर जब मैं आपका पेमेंट क्लोज कर दूंगा, मतलब दे दूंगा सारा, तो फिर नहीं दोगे आप? देखिए आप पेमेंट करवा दीजिए, आपको आगे जाके लोन मिल जाएगा इजीली। पर आगे की बात, मतलब मैं 5-6 महीने की बात कर रही हूँ। 5-6 महीने अभी बाद आपका रिकॉर्ड खराब हो रहा है ना सर, 5-6 महीने के बाद आप पेमेंट करोगी, कब पेमेंट करना है तभी करवा दीजिए। मतलब मैं Identity पिछले के साथ payment करवा मैडम मैं एक बार बताऊँ, मैं पिछले 6-7 बार लोन लो चुका, तो तब तो मेरा रिकॉर्ड सही रहा। अब एक बार में ही आप खराब कर दोगे, फिर मुझे दोगे नहीं है? यह तो आपकी गलत बात है। मतलब मेरा 6-7 बार नहीं देख रहे आप, और अपना एक ही बार देख रहे हो। मैं इधर अपडेट करवा देती हूँ सर, जो भी आपने बोला है। फर्स्ट EMI सर आपको आगे जाके पे करना है, जैसे करना है वैसे कीजिए। क्या अपडेट करोगी मैडम इसमें? जो भी आपने बोला आपको 5 मंथ लगेगा, आपको 5 महीना लगेगा ना पेमेंट करने के लिए। 5,000 का आपका EMI है, 5 मंथ लगेगा आपको EMI पे करने। तब तक इसको DND में डाल दो मैडम। हम किसी में नहीं डालेंगे, आपको यहाँ से कॉल मैसेज आते रहेंगे, कॉल रिसीव कीजिए और जो आपने कमेंट किया वो आप आते रहेंगे तो फिर मैं काम भी नहीं कर पाऊंगा, क्या फिर और बढ़ जाएगा टाइम। तो पेमेंट जल्द से जल्द अरेंज करके पेमेंट करवा दीजिए, ऑलरेडी बहुत टाइम दे चुके हैं सर आप। अरे मेरा 1 महीने का टाइम था, अभी आप 5 जून की, तो आपका 13 जून था, 13 जून के बाद भी आपको टाइम दिया था। आज तक सर 16 तारीख है, 3-4 दिन आपको दिए थे सर। आप अभी पे कर देते तो आपका पेनल्टी चार्जेस है ना वो भी वेवर मिल जाता है सर। अभी क्या करें मैडम? जितना सपोर्ट कर रही है ना, तो आप उतना सपोर्ट नहीं कर रहे सर। मैडम मैं सपोर्ट नहीं कर रहा आपको। देखिए सर, आप अभी पेमेंट करवा देते हैं ना सर आज के टाइम पे, तो आपको जो वेवर है ना और आपका जो पेनल्टी चार्जेस लगा है ना वो फ्रीज हो जाएगी सर। अरे मैडम अगर मेरे पास पेमेंट होता तो मेरे में पेनल्टी क्यों लगने देता है 2-3 दिन की? आप एडजस्ट भी कर जब मेरे पास सकते होता था हैं ना। सर, इतना टाइम लग चुका है आपको, इतना टाइम ले लिया आपने। कितना टाइम ले रहे? मैं 3 दिन को कितना टाइम बोल रहे हो? अब 3 दिन को कितना टाइम बोल रहे हो? सुनिए सर, आपका ड्यू डेट क्या था? 16 तारीख का था। 16 तारीख से पहले आपके पास 1 महीना पूरा था। आपको पता था आपका EMI अमाउंट पे करना है आपको 13 तारीख को। अरे वो तो मामला खराब हो गया ना 1 महीने के अंदर ही। तो ठीक है सर, पेनल्टी के साथ पेमेंट करवा दीजिए फिर। तो ठीक है मैडम, करवा दूंगा जब मेरे पास होगा। 5 मंथ ले रहे हो, मैं इधर डाल देती हूँ जो भी आपने कमेंट किया है। 5 महीने का बाद आपका पेमेंट कर दीजिए सर, मैं इधर मेंशन करवा देती हूँ। ठीक है मैडम। पॉसिबल ही नहीं है ना सर, 5 महीने के बाद ही आप पेमेंट करने वाले हैं सर, एक बार फिर से मेरे को बता दीजिए। हाँ जी, क्योंकि 5 महीने से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैं बता रहा हूँ ना आपको। मतलब कहाँ 5 महीने कम से कम बता रहा हूँ, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अभी ज़्यादा ही हो सकता है, ठीक है सर। मुझे एक बार रीज़न बता दीजिए, आपको इतना टाइम क्यों लगेगा? क्योंकि काम धंधा ही नहीं है मैडम, कुछ सब धंधा बंद पड़ा है। ओके सर, मैं इधर अपडेट करवा देती हूँ और आपकी जानकारी के हमारा कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है सर, ट्रेनिंग क्वालिटी पर्पज के लिए। टाइम देने के लिए धन्यवाद आपका। ठीक है मैडम, कॉल तो नहीं आएगी अब? तो दोस्तों घबराना किसी भी साथी को नहीं है, सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर दो ताकि सारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए दोस्तों। और हाँ अगर आप रिकवरी वाले आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, मल्टीपल डेप्ट हो चुका है, एक को चुकाने के चक्कर में दूसरे को तीसरा, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो आप हमारी दोस्तों पेड सर्विसेज ले सकते हो, जो कि बेहद कम वाजिब वैल्यू पर हम प्रोवाइड कर देते हैं अपने कस्टमर को, ठीक है। और उनके केसों पर हम स्पेशली वर्क करते हैं, सेटलमेंट करवा के देते हैं। करना क्या होगा, जो स्क्रीन पर नंबर नज़र आ रहा है हमारा व्हाट्सएप पर, हमसे कनेक्ट होना है, हम आपको एडवाइस करेंगे कि आपके केस में क्या किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो घबराना किसी भी साथी को नहीं है। और
देखो चिंता करोगे तो आपका अपना खुद का स्वास्थ्य होगा, इसलिए बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी और ठंडे दिमाग से बस अपने जो वैल्यू इनकम का सोर्स आपको बढ़ाना है। ठीक है दोस्तों, घबराना बिल्कुल भी नहीं। तो मिलते हैं फिर किसी नई धमाकेदार ऑडियो में, तब तक के लिए सभी भाई को जय हिंद।